नमस्कार दोस्तों, पटवार मैराथन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी हमारी वर्तमान में पटवार मैराथन क्लासेस चल रही है, आप लोग उसको ज़रूर देख रहे होंगे। इस क्लास को आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर ज़रूरतमंद तक ये क्लास पहुँच सके। इस क्लास में आपको रोज़ाना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार आप लोग हमें प्यार और सहयोग देते रहिए, जिससे कि और हम अच्छी अच्छी क्लासेस बना सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पटवार नहीं, पटवार के अलावा भी जो भी परीक्षाएं होती है, मान लो बैंक, एसएससी, रेलवे और भी विद्युत विभाग, जो जो भी जिसमें रीजनिंग आती है, ये उसमें इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा इसको समझने का तरीका होना चाहिए। आप इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, हम बगैर किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। मतलब कि कोई बात है, उसको एक कोड के माध्यम से समझाना। कि जैसे कि राम है तो राम का कोड है 18, तो श्याम का कोड क्या होगा। मतलब राम को 18 किस लॉजिक से बनाया, उस लॉजिक को हमें पकड़ना है। इसका मेनली ये लॉजिक पे चलता है कोडिंग डिकोडिंग, कि इस राम को 18 कैसे लिखा है इसने। जिस लॉजिक से राम को 18 लिखा गया है, उसी प्रकार श्याम को भी अपने को उसी लॉजिक से श्याम का आंसर निकालना है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले होता है हमें अपने इसमें एबीसीडी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मेनली एबीसीडी पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर किसी ने एबीसीडी नहीं लिख रखी है तो वो नोट कर लीजिए। आपको एबीसीडी लिखने का भी एक तरीका आना चाहिए कि एबीसीडी किस प्रकार लिखी जाती है। तो सबसे पहले होता है, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एबीसीडी जब आप लिखते हो तो उसको कैसे लिखना है। कभी भी आप एबीसीडी को कंटिन्यू नहीं लिखिएगा। आपने जैसे कि ए से एम तक, मतलब ए एक नंबर पे आता है और एम आता है 13, और टोटल अक्षर होते हैं 26 एबीसीडी के अंदर। तो आपको 13-13 के जोड़े बना के लिखने हैं। आप एबीसीडी को पहले एम तक लिख लीजिए, फिर इस एम के नीचे से इस एबीसीडी को वापस शुरू कीजिए, इस एम के नीचे से इस एबीसीडी को वापस से शुरू कीजिए, और फिर एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप बोलोगे कि सर, तो जब भी आपको एबीसीडी की बात आए तो एबीसीडी हमको सबसे पहले इस तरीके से लिखनी है, जिससे कि पेपर के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें विपरीत का प्रश्न पूछा जाता है कि ए का विपरीत कौन सा होता है। तो अपने को जब एबीसीडी ऐसे लिखी होगी तो अपने आसानी से बता सकते हैं कि ए का विपरीत जेड होता है, जी का विपरीत टी होता है। इस प्रकार विपरीत, जैसे के का विपरीत पी होता है, ये अपने को क्या है, आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, एबीसीडी को अपने को हमेशा इसी तरीके से लिखनी है, ठीक है। अब एबीसीडी को याद रखने के कुछ तरीके होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप एबीसीडी को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है जो मतलब एबीसीडी से रिलेटेड कुछ बातें। मतलब कि एबीसीडी में आप जब एबीसीडी शुरू के 4 अक्षर होते हैं, ए बी सी और डी, इनको आप आसानी से याद रख सकते हो कि 1 2 3 4 होते हैं। 1 2 3 4। इसी प्रकार जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं, आप इनको भी याद रख सकते हो, एक्स वाई और जेड। इनको आप कहोगे 24 25 और 26, आसानी से इसे लिख सकते हो। पर दिक्कत कहाँ आती है, बीच वाले अक्षरों में। बीच वाले अक्षर अपने को याद नहीं रहते। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ई जोटी। ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ये इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। मतलब कि क्या है, 5 5 का इनके अंदर जोड़ा है। आप इसको इजोटी के नाम से याद रख। ये जब आपको इजोटी याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इनके आगे या पीछे वाले अक्षर निकाल सकते हो। जैसे कि टी है, टी आपको याद है कि 20 नंबर पे आता है। तो आप क्या करोगे कि टी से अगला अक्षर होता है यू, तो यू को आप 21 नंबर पे लिख सकते हो। इससे आपको याद रहेगा कि टी से अगला अक्षर यू है, तो 21 नंबर है यू, क्योंकि हमें टी याद है। इस प्रकार आप इस ट्रिक से किसी भी अक्षर को याद रख सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए, ई जो ट्रिक है इसकी एबीसीडी की नंबरिंग याद करने की। फिर हम पढ़ते हैं कुछ बातें, जिससे कि सबसे पहले हमें जैसे याद करने के लिए जी, अब कुछ
थोड़े बहुत और ट्रिक्स हैं, अभी उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि एक वर्ड है जी। अब आपको पता होना चाहिए कि जी कितने नंबर पे आता है। तो एक इसको याद करने की ट्रिक ये है कि पहले होता था जी सम्मेलन, अभी भी होता है जी सम्मेलन। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जी7 सम्मेलन होता है। तो जी कितने नंबर पता है? 7 नंबर पे। इसी प्रकार एक वर्ड होता है टी। टी को आप इचोटी से भी याद रख सकते हो और वैसे भी याद रख सकते हो कि एक जो मैच होता है उसको कहते हैं T20। तो T20 मैच को आप ऐसे याद रख सकते हो। तो टी कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे। इसी प्रकार एक होता है एम। अब एम को आप कैसे लिख सकते हो? एम कितने नंबर पे आता है? 13। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैं तेरा। कोई बोलता है ना, मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरा तू मेरी। तो आप इसको मैं तेरा को ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखो, जैसे कि एक है पी। अब पी को आप कैसे याद रखोगे कि पी का नंबर होता है 16। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से बना पिक्कर और 16 से बना सो जा। पिक्कर सो जा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पिक्कर सो जा। मतलब पी नंबर आता है 16 नंबर पे आता है। कई बार आपको इसमें विपरीत के भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि ए और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले एक खिलाड़ी होता था अजर। अजर, इसको अजर से आप याद रख सकते हो कि ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार आप डी डब्ल्यू को याद रख सकते हो ऐसे कि डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और डी डब्ल्यू मतलब होता है दूध वाला। क्या होता है? दूध वाला। तो दूध वाले से आप डी डब्ल्यू को याद रख सकते हो। फिर आगे फिर होता है, जैसे कि एक होता है जिट्टी। जिट्टी को आप कैसे याद रख सकते हो कि जिट्टी रोड है एक, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी जिट्टी रोड। ये जिट्टी रोड को आप जिट्टी से याद रख सकते हो कि जी और टी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार एक होता है एच एस। एच एस मतलब होता है हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी, इसको आप हायर सेकेंडरी को याद रख सकते हो। एक होता है आई आर, मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इस रूप में भी याद रख सकते हो। एक होता है के और पी एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको आप रख सकते हो काला पानी। काला पानी। इस टाइप ये नॉर्मल ट्रिक्स है, बाकी आपको इजोटी वाली ट्रिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ये मैंने आपको बताई है कुछ ट्रिक्स, बाकी इजोटी को आप याद रखो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विपरीत के लिए आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको जब पहले क्लास में कॉपी मिलती है उसमें आप विपरीत एक बार ABCD लिख लो। उससे क्या है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बेसिक जानकारी थी। अब हमें पढ़ना है कि कोडिंग डिकोडिंग से मेनली क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं। एक तो पूछ देंगे जैसे कि आग को पानी कहते हैं और पानी को बारिश कहते हैं, तो आदमी क्या पीता है। तो अपने को इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, अभी मैं करवाऊंगा आपके। एक जैसे बोल देंगे कि राम को XYZ लिखा जाता है, तो सीता को क्या लिखा जाएगा। अब ये राम को XYZ क्या लॉजिक से बनाया है, इसको ही देख करके अपने को सीता में वो लॉजिक लगाना है। और एक है जैसे कि अपने को कोई कोडिंग दे देंगे और उसके नीचे के जैसे मतलब है कि वाटर वाटर इज वेल, इस टाइप का कोई कोड दे देंगे, उसका कोड दे देंगे 1 2 3 और पूछ लेंगे आगे इससे रिलेटेड कुछ कोड। मतलब मेनली इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको पूरे डिस्कस करूँगा। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक जानकारी थी। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चंस पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाता है। ये क्या है, बेसिक जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने को। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को फूल कहें। जल को क्या कह रहा है? फूल। तो हमें प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? अब आप प्यास लगने पे क्या पीते हो दोस्तों? कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, आप पानी पीते हो प्यास लगने पे। ठीक है, 99% लोग पानी पीते हैं। तो अपने को जो क्वेश्चन में दिया है उसी पे चलना है। और जल मतलब जब प्यास लगी है तो अपने को क्या पीना है? पानी। अब पानी तो पी लेंगे प्यास लगने पर, इस पर इसने क्या बोला है कि जल को इसने क्या कहा है? फूल। तो आप प्यास लगने पे क्या पियोगे दोस्तों? फूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, अपने को बेसिक है, अपने को प्यास लगने पे क्या पीना है? जल। और जल को इसने क्या बोला है? फूल। तो इसका आंसर ना कि जल नहीं होगा, इसका आंसर होगा फूल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन है, प्योर को KFIV लिखा जाता है, तो नेक्स्ट को क्या लिखा जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चनों में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये प्योर में लॉजिक ही समझ नहीं आता है कि प्योर को KFI क्या सोच करके लिखा है, क्या लॉजिक इसने लगाया है।
हमें कुछ नहीं करना। हमें 2-3 लॉजिक है फिक्स, उस लॉजिक को पकड़ना है। जैसे कि या तो कुछ बढ़ रहा होगा, या कुछ घट रहा होगा, या क्रॉस हो रहे हैं, या उल्टा हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, PURE को KFI लिखा। आप सबसे पहले एबीसीडी पे जाओ अपनी, आप एबीसीडी पे देखो, अपनी एबीसीडी पे जाकर के देखो कि पी के आसपास या पी के विपरीत कुछ के आ रहा है क्या। तो आप कहोगे कि सर पी के उल्टा, मतलब पी के ऑपोजिट क्या है, के। पकड़ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, पी के ऑपोजिट के है, यू के ऑपोजिट एफ है, और आर के ऑपोजिट आई है, और ई के ऑपोजिट क्या है दोस्तों, वी है। कहने का मतलब क्या है, ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्योर को KFI भी लिखा जाता है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अपने को जो नेक्स्ट में है उसमें भी क्या लेना है, एक दूसरे के ऑपोजिट लेने हैं, मतलब कि एक दूसरे का विपरीत लेना है। और नेक्स्ट में n का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आपको एबीसीडी अगर याद है तो n का विपरीत होता है 13, मतलब n का विपरीत क्या होता है, m। तो n का विपरीत क्या होता है, m। e का विपरीत क्या होता है दोस्तों, v। s का विपरीत क्या होता है दोस्तों, h। और t का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी। मैंने आपको बताया था जीटी रोड, याद करने की ट्रिक भी बताई थी, ये वहीं इसीलिए बताई थी मैंने आपको, इससे आपको विपरीत भी याद रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा MVHG। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि इंदिरा को OJEBS लिखा है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें देखो कि लॉजिक क्या लग रहा है, आई और ओ के आसपास कुछ लॉजिक लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो वही लॉजिक अपने को आगे लगाना है, परंतु इसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा। अगर सीधा वाला +1 +2 का लॉजिक नहीं लगता है तो अपने को क्या है, क्रॉस करके देखना है कि कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंदिरा को लिख दिया, और नीचे आप लिख दो OJEBS। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर बीच वाला है जिसमें हमें दिख रहा है कि एक बढ़ रहा है, वो डी से मैं एक बढ़ाता हूं तो क्या आता है, ई। ठीक है, अब मैं आई और ओ का तो लॉजिक नहीं बैठ रहा, कोई बहुत दूर दूर के संबंध आ रहे हैं इनके। अगर सीधा नहीं बैठ रहा तो क्रॉस करके देखो कि आई का जे के साथ कोई संबंध बैठ रहा है क्या। आप कहोगे कि आई में सर मैं एक जोड़ देता हूं तो जे आ जाता है, और एन में एक जोड़ देता हूं तो क्या आ जाता है, ओ। लॉजिक पकड़ में आ गया। इसी प्रकार आर में मैं एक जोड़ देता हूं तो एस आ जाता है, और ए में एक जोड़ देता हूं तो बी आ जाता है। समझ आ गया कि जो बीच वाला है वो तो सिंगल रहेगा और साइडों वालों में क्रॉस होगा। अपने को केस क्या बना है अपना, साइडों में क्रॉस और बीच वाला एक बढ़ के। तो अपने को बस ये लॉजिक समझ आ गया, तो अपने को क्या करना है, टाइगर में सेम लॉजिक लगाना है। तो TIGER। अब ये जो टाइगर है इसमें आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं, जो बीच वाला है उसको बीच में रख दो। तो जी से अगला अक्षर क्या होता है, H। ठीक है, अब साइडों वालों को क्रॉस करना है तो क्रॉस कर दो। तो टी से अगला अक्षर क्या होता है दोस्तों, यू। और आई से अगला अक्षर क्या होता है दोस्तों, जे। ई से अगला अक्षर क्या होता है, एफ। और आर से अगला होता है एस। यू, JUHSF। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो गलत नहीं करोगे कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, इसने बोला है कि सोनल को URRFR लिखा जाता है, तो चीट को क्या लिखा जाएगा। बस वही तरीका है, अपने को चेक करना है +1 +2 +3 कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस करके देख लो। क्रॉस भी नहीं हो रहा है तो फिर कॉमन लेके देखो, जो आगे मैं करवाऊंगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे कि सोनल है, और सोनल को इसने क्या बोला है, URRFR। सोनल को क्या बोला है इसने, URRFR बोला है इसने। ठीक है, अब देखो एस में मैं कितना जोड़ू कि यू आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर एस होता है, उसके बाद में TU, मतलब कि दो जोड़ता हूं ना मैं, तो क्या आता है, यू। ओ में कितना जोड़ूं कि आर आ जाए, ओ के बाद में PQR, मतलब आप कहोगे कि सर 3 जोड़ दिया। एन में कितना जोड़ूंगा मैं, आर आ जाए 4। ए में कितना जोड़ूं कि एफ आ जाए, ए में मैं 5 जोड़ता हूं तो एफ आ जाता है। और एल में मैं कितना जोड़ूं, आर आ जाए। एल में मैं 6 जोड़ता हूं तो आर आ जाता है। क्वेश्चन आपने को पकड़ में आ गया कि अपने को कुछ नहीं करना, जो अपने को क्वेश्चन में जानकारी देखनी है उसी को पुट करना है। मतलब सीरीज अपनी बनी, मैंने सबसे पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा और 6 जोड़ा। सभी में एक एक बढ़ के जुड़ रहा है, वही अपने को चीट में करना है। तो CHEAT, चीट में अपने को क्या करना है,
सबसे पहले सी में क्या जोड़ेंगे, तो सी में मैं 2 जोड़ता हूँ तो दोस्तों आता है ई। एच में मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या आता है के। ई में मैं 4 जोड़ता हूँ तो क्या आता है एफ। और ए में मैं 5 जोड़ता हूँ तो आता है एफ। और टी में मैं 6 जोड़ता हूँ तो आता है जेड। सेम लॉजिक है, +2 +3 +4 +5 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा EKIFZ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि पेंट को ये एक नंबर दे दिया, पेंट को 63257 लिखा जाता है तथा शर्ट को 15297 लिखा जाता है, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने को क्या करना है कि जब भी इस टाइप के 2 वाले क्वेश्चन आ जाए, मतलब 2 अपने को वर्ड दिए हो और 2 ही उसके आगे नंबरिंग की हुई हो, तो अपने को क्या करना है, उन क्वेश्चंस में कॉमन लेना है। अब देखो, जैसे कि ये हेयर है, अपने को कुछ नहीं करना, इसका जो कॉमन कॉमन वर्ड है वो उठाना है। अब हेयर में सबसे पहले आता है एच, तो एच आप देखो किस में आ रहा है, एच आप कहोगे कि सर दूसरे वाले में दूसरा अक्षर आ रहा है एच, तो एच के नीचे एक्स का अक्षर हो गया 5। फिर उसके बाद में ए, अब ए कहोगे कि सर ए आ रहा है पहले वाले में दूसरा अक्षर, मतलब ए का कोड क्या आ रहा है 3। ठीक है। अब आई का कोड देखो, आप आई का कोड 2 जगह आ रहा है, पहले में भी तीसरी जगह आ रहा है और दूसरे में भी तीसरी जगह आ रहा है, पर ये दोनों होने कॉमन, जरूरी कॉमन होने चाहिए दोनों, तो दोनों में 2 2 आ रहे हैं तो अपने को 2 लेना है। ठीक है। और बचा कौन सा, आर, आर का कोड क्या आ रहा है दोस्तों 9, तो आंसर क्या हो गया 5329। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है, रश को 66 लिखा तो जानू को क्या लिखेगा, मतलब कि इसने क्या लॉजिक लगाया है कि रश को 66 लिख दिया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले इस पे नंबरिंग करनी है। लगभग क्वेश्चन ये नंबरिंग से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर पे नंबरिंग करेंगे, और आर मतलब होता है 18। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, रश RUSH, तो आर मतलब होता है 18। अब यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, T20, तो यू 21 पे। एस कितने पे आता है, टी से कम है तो 19 पे। और एच कितने पे आता है दोस्तों, G7 पे आता है, एच आता है 8 पे। 18 21 19 8। अब आप इनकी करो टोटल, अगर मैं इनकी टोटल करता हूं तो आती है 66। मतलब कि जो लॉजिक हम लगाना चाहते थे वो लॉजिक लग गया। सबसे पहले हमने इस पे नंबरिंग की और इसकी अपने को टोटल की, मतलब कि जो रस में जो लॉजिक लगा है वही अपने को क्या करना है, जानू में लगाना है। जानू को आप लिख लो यहाँ पे जानू। ये जानू वो वाला जानू नहीं है आपका जिसका आप सोच रहे हो, ये जानू क्वेश्चन वाला जानू है, तो ज़्यादा भावुक मत होइएगा। देखो अब आगे, अब जानू में क्या लगाना है, कि सबसे पहले अपने को नंबरिंग करनी है इसके अंदर। अब जानू में क्या होता है, जे कितने पे आता है 10 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, और यू कितने पे आता है 21 पे। यहाँ तक आप इसको जोड़ लो सभी को, 10 + 1, और इन सभी की टोटल कितनी आती है दोस्तों, तो इन सभी को जोड़ते हैं तो इनकी टोटल आती है 46। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपना आंसर हो गया 46। समझ आ गया इसका लॉजिक, कुछ नहीं, नंबरिंग की और जोड़ के आंसर निकाल दिया। हमें तो रस में 66 कैसा है इसको पकड़ना है, ये पकड़ में आ गया तो आप जानू क्या कोई सी भी जानू हो निकाल के दे सकते हो उसको। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें है, रीड को 7 लिखा जाता है तो हियर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आप कहोगे कि सर आर आता है 18 पे। ई कितने नंबर पे आता है 5 पे। ए, एक और डी आता है 4 पे। आप इनकी नंबरिंग करो। आप 18 और 5 इन सारों को जोड़ोगे तो इनकी नंबरिंग टोटल आएगी 28। ठीक है। 28 तक आपको समझ आ गया। अब क्या होगा कि सर 28 आ रही है पर हमारा तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7। अब ये 7 कैसे लेकर के आएंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ 7 को लेकर के आना है। अब मैं 7 28 में ऐसा क्या करूँ कि 7 आ जाए, तो आप कहोगे कि मैं सर 28 में ना 4 का भाग लगा देता हूँ ना तो 7 आ जाता है। मैं 28 में 4 का भाग लगा देता हूँ तो 7 आ जाता है। मतलब कि हमने क्या लॉजिक लगाया, सभी को जोड़ करके 4 का भाग लगाया तो 7 निकला। कोई दिक्कत नहीं है, हमें हियर में भी वही लॉजिक लगाना है। तो अपने को हियर में भी क्या है, वही लॉजिक लगाना है। तो हियर में सबसे पहले एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एच आता है 8 नंबर पे। ई आता है 5 पे,
ए आता है 1 पे और आर कितने पे आता है 18 पे। इनमें सारों को जोड़ता हूँ तो हो जाता है अपना 32। ठीक है, अब 32 आ रहा है, पर अपने को लॉजिक क्या लगाना है, पीछे वाले में आपने क्या किया है, जो आया था टोटल उसमें अपने को 4 का भाग लगाना है, तो इसमें भी 4 का भाग लगा दिया। और जब हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 से 32 कितनी बार करता है, 8 बार, और हमारा आंसर आ गया 8। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ आया होगा। अपने को लॉजिक पकड़ना है बस, और ये इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये एक क्वेश्चन है, सरिता को लिखा जाता है 49। सरिता को क्या लिखा जाता है 49, और स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, और यह मेरे को आप करके दिखाओगे। यदि दम है तो करके दिखाओ, दम है तो करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे भी ये पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स को जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। सरिता को 49 लिखा है, मैंने सरिता में क्या लॉजिक लगाया है और क्या 49 लिखा है उसको, तो स्क्वायर में भी वही लॉजिक लगा के आंसर देना है। दोस्तों, सीरियसली कह रहा हूँ, आप मेरे को इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जैसे कि एक निर्देश दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये मेनली बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर कभी कभार अभी जो पिछली पटवार थी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो अपने को क्या है, इस टाइप के क्वेश्चनों का भी, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जैसे अपने को दे दिया कि सिप लिप जिप, इसका कोड दिया है 523, निप टिक सिप का दिया है 754, और टिक जिप सिट का दिया हुआ है 436। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो भी कॉमन कॉमन होता है ना, आप उसको क्या करो, काट दो, और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे कि पहला है शिप। अब आप देखो पहले और दूसरे में, पहले तीसरे में कहीं शिप कॉमन आ रहा है क्या, आप बोलोगे कि सर पहले में और दूसरे में कॉमन आ रहा है। जो भी वर्ड कॉमन आए उसको सबसे पहले आप क्या करो, काट दो। तो शिप से शिप काट दिया मैंने। अब मैंने जब शिप से शिप काटा है तो इनके जो कोड है 5 2 3 7 5 4 में से भी कुछ कॉमन होगा। तब आप कहोगे कि सर 5 और 5 दोनों मारा है, तो 5 से 5 काट दिया, तो अपना कोड आ गया, शिप का कोड क्या आ गया, 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखो अगला अक्षर लिप। अभी लिप कहीं और कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो आप इसको छोड़ दो। फिर अगला देखो जिप। जिप कहीं कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे कि सर पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है, तो जिप से जिप काट दिया। जिप से जिप कटा तो कुछ कोड भी कटेगा, 5 तो पहले ही कट गया। अब जिप बच कौन सा गया, 2 और 3, और यहाँ 4 3 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्योंकि 3 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो अपने जिप का कोड क्या हो गया, 3। ठीक है, और फिर इसमें अगला है, ये तो ऊपर वाली लाइन तो हो गई फ्री, और बच कौन सा गया, वो होता है लिप का कोड। और बच कौन सा गया ऊपर वाली में, 2, तो लिप का कोड मैंने पूछा है, लिप का कोड क्या हो गया, 2। फिर आप आगे वाली में आओ, सिट का कोड। सिट का कोड के लिए पहले अपने को दूसरे तीसरे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरे और तीसरे में टिक टिक कॉमन आ रहे हैं, तो टिक से टिक काट दिया। अब इनमें कोड भी कुछ कॉमन आ रहे हैं, आप लोगों के 4 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 से 4 कॉमन कट गया, तो टिक का कोड क्या आ गया दोस्तों, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब अपने को जो बचे हुए हैं वो इसका आंसर हो गए। ठीक है, अब सीट, सीट का कोड क्या हो गया, जो बचा हुआ क्या है, 6, तो सीट का कोड क्या हो गया, 6। निप, निप में क्या कोड बच गया, 7, तो निप का कोड क्या हो गया, 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जिसमें कॉमन होते हैं उसको कॉमन वाले को काट के, फिर जो संख्याएं कॉमन है उनको काट करके अपने को आंसर निकालना है। जो लास्ट में बच जाएंगे वो उसके कोड हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मेनली पटवार में से पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने एक लॉजिक दिया है। जैसे कि जेड को इसने बोला है कि जेड को बोलते हैं 26, और नेट को बोलते हैं 39। अब इसने वही सेम तरीका है, नेट को 39 कैसे बनाया कि अपने को इसमें नंबरिंग करनी है। एन आता है 14 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और टी आता है 20 पे। अगर मैं इनको सभी को जोड़ देता हूँ तो क्या आता है, 39। मतलब लॉजिक पकड़ में आ गया कि अपने को 39 बनाया है। परंतु इसने एक पहले जो ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। कई बार ये जेड को 25 भी कर देगा, 25 करेगा तो अपने को भी क्या है, टी की वैल्यू 20 की जगह 19 लेनी है, ई की वैल्यू 5 की जगह 4 लेनी है। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तो इसने सीधा बोल दिया कि जेड को 26 बोला जाता है, तो अपने को नॉर्मली करना है क्वेश्चन को सॉल्व। परंतु इस क्वेश्चन को यदि घुमा देता है ये, तो अपने को क्या है दूसरे मैटर से भी करना पड़ सकता है। अब देखो नट को क्या लिखा जाएगा। अब इसने पूछा है नट। अब एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14। यू कितने पे आता है, 21 पे। और टी कितने पे आता है, 20 पे। 14, 21, 20 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो इनका जोड़ आता है दोस्तों 55। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन था, पर ये कंडीशन है जो पहले वाली, जेड को 26 बोला है, या जेड को 23 भी बोल सकता है, बट जेड जरूरी नहीं है, टी को भी बोल सकता है। टी को इसने बोल दिया 13, तो क्या लॉजिक, 13 कितने कम करके मैं 13 करूँगा, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज जो अपनी क्लास की कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, और बहुत अच्छे लेवल के, वैसे अच्छे लेवल के भी, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं क्लास के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे द्वारा क्लासेस चल रही है वो बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी आपको, और आप अपने दोस्तों को इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर ज़रूरतमंद तक ये क्लास पहुँच सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत से लोग हैं जो घरों पे बैठे हैं, उनके काम सब बंद पड़े हैं, तो ये इसको आप अवसर समझिए कि आपको एक अवसर मिला है घर पर रह कर के तैयारी करने का। ये जो 1 महीने का समय मिला है, आप इसको बाकी दूसरी चीज़ों में ना वेस्ट वेस्ट कर करके पढ़ाई में ध्यान लगाइए, और इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पटवार कोई हार्ड नहीं है। हम 1 महीने के अंदर आपको पटवार का पूरा कोर्स कवर करवा रहे हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो दोस्तों आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को अटेंड करिए। जब भी आप फ्री हो, हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती है, तो आप उनको बाद में भी देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्लास आई है आज या नहीं आई है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, जिससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों इतना ही कह सकता हूँ मैं आपको। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।